हुजूर फरमाते हैं मुझे बच्चों की एक बात बहुत अच्छी लगती है। अब आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, हुजूर की बात कर रहा हूं मैं। सरकार फरमाते हैं मुझे बच्चों की एक बात बहुत अच्छी लगती है। अर्ज़ की हुजूर क्या? का वो घर उसी दिन बनाते हैं और उसी दिन तोड़ देते हैं। मतलब उम्मीद नहीं रखते ज्यादा वो दुनिया से। और फरमाते दूसरी बात मुझे और ज्यादा अच्छी लगती है। उसकी हुजूर वो क्या? शाम को लड़ते हैं, सुबह को जब मिलते हैं तो उनके दिल साफ होते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता, बच्चे बच्चे होते हैं। तो इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने कहा कि मेरे नाना, अच्छा आप मुझे सुन लें, थोड़ी देर सुन लें आप। मैं तो इस काबिल नहीं कि कोई मेरी बात सुने, मगर हाँ जो मैं बातें करता हूं वो तो इस काबिल है कि फरिश्ते रुक के उन बातों को सुनते हैं। सुनिए आप, इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने कहा कि मेरे नाना की उम्मत पे बड़ा सख्त वक्त आएगा कि फिरके हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अच्छा आपके माइंड में कभी कभी आता होगा कि कौन सा फिरका ठीक है। कभी कभी इंसान को शैतान परेशान करता है, तो लोगों को परेशानी हुई कि हुजूर जब फिरके बहुत हो जाएंगे, सब ये कहेंगे हम ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो आपने फरमाया मेरे नाना की उम्मत में। अच्छा ये इमाम ज़ैनुलाब्दीन मालूम कौन है? जब ये मदीने में रहते थे लोग इन्हें बखील कहते थे, मतलब कंजूस। माज़अल्लाह, हुसैन का बेटा कंजूस हो सकता है? सैयदों की तो आदत है सखावत। ऐसे वाला नहीं होता है, ऐसे वाला होता है। तो उन्होंने, लोगों ने ये कहा था ये बखील है, तो ये जो है ना वो कुछ देते वेते नहीं, कोई आता तो थोड़ा बहुत दे देते। तो मुनाफिक पूरी जिंदगी बखील कहते रहे, मगर जब आपका इंतकाल हुआ तो ये राज पूरे मदीने पे खुला। आपके इंतकाल के बाद लोगों को पता चला कि 200 घर मदीने शरीफ में ऐसे थे जिन्हें पूरी तरह से इमाम ज़ैनुलाब्दीन पाल रहे थे। बेवाओं के, यतीमों के। और उन्हें तब पता चला, उन्हें भी पता नहीं था, उन्हें जब पता लगा जब खर्चा आना बंद हो गया, तो उन्होंने कहा ये कहां से आता था। तो जब बात आगे बढ़ी तो पता लगा वो रजिस्टर इमाम ज़ैनुलाब्दीन के साथ चला गया जिनमें इनका हिसाब हुआ करता था। ये जो आप देखते हैं ना, ये अखबारात में जो सखी बनते हैं, पूरी डिवीजन को पता चल जाता है, कंबल बांटने वाला जब कंबल बांटता है तो उसमें उसकी सखावत का चर्चा कम, उनकी गुर्बत के तस्करे ज्यादा होते हैं। देखते नहीं आप कि एक आदमी, उसकी इज्जत होती है ना, भाई गरीब है उसकी इज्जत तो है ना, मगर आपने अखबार में फोटो खिंचवा के उसे वो कंबल दे के उसकी इज्जत अखबार में निकलवा के बर्बाद कर दिया आपने उसे, उसकी इज्जत नफ्स घटा दी। तभी तो मैं कहता हूं सबके एहसान मत लिया करो, मदीने वाले के एहसान लिया करो। सुनो, और जब कोई एहसान करेगा ना, एक दिन आएगा एहसान जता देगा, मगर मेरे आका एहसान करते हैं मगर जताते कभी नहीं। मेरे इमाम कहते हैं और जितने सहारे हैं गिरा देते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। किसी के गुलाम को आपने, किसी के भी भिखारी को ना सर उठा के चलते नहीं देखा होगा, मगर मोहम्मद के भिखारी को हमेशा सर उठा के चलते देखा। तो ये जो इज्जत नफ्स के साथ लोग खेलते हैं, मैं कहता हूं यार ये कैसी सखावतें हैं तुम्हारी कि तुम देते बाद में हो, बता दे पहले हो। मस्जिद में मेरा ऐलान हो जाए, यहां मेरा ऐलान हो जाए। यार मैं बताऊं आपको, ये अखबारों में फोटो खिंचवा के पैसे देना बहुत आसान है, ये लोगों को जो नाम करके पैसे देना बहुत आसान है, मगर किसी बेवा के घर में रात के वक्त में पैसे फेंक आना ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें वाहवाही नहीं मिलती। मैं कहता हूं इससे कोई राजी नहीं होता है, मगर आमना का बेटा राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इमाम ज़ैनुलाब्दीन ने कहा मेरे नाना की उम्मत पे सख्त न हो। वो लोगों ने पूछा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फिरका हक पर कौन सा होगा? तो आपने फरमाया जो फिरका हक पर होगा उसकी पहचान ये होगी। अब ये पहचान सुन लें आप, इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था जोर से दरूद पढ़ो। तो उन्होंने कहा पहचान ये होगी कि वो मेरे नाना पर कसरत से दरूद और सलाम पढ़ते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पढ़ते होंगे? कसरत से दरूद और सलाम पढ़ते होंगे। अब आप देख लो कौन दरूद और सलाम पढ़ता है और कौन फतवे लगाता है। आपने बहुत अच्छे से देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हक पर हैं। भाई क्या देखने आ रहे हो? आना है तो आगे बैठो भाई, झांक झांक के क्या जा रहे हो? खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे।
सांप छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हाँ, भाई मर्द हो तो मर्दों वाली हरकतें करो, दुरुशी पढ़ लीजिए आप लोग। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो आप जैसे दुरूद शरीफ की फजीलत बयान करूं, मैं इजाजत है आप हज़रात की? अच्छा, मैं ऐसी तकरीर करता हूं, मैं कोई लतीफा वतीफा नहीं सुनाता। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो सुन लीजिए, मैं बड़ा सादा मिजाज इंसान हूं, हाँ, सादा मिजाज हूं, और इस वजह से सादा लबो लहजे में गुफ्तगू करता हूं कि सबके समझ में आ जाए। इमाम गजाली कहते हैं ऐसी गुफ्तगू करना जिसमें उर्दू के मतलब जिसमें लफ्ज मुज़य्यन करने के लिए लफ्जों का इंतखाब किया गया हो, ऐसी गुफ्तगू सवाब तो छोड़ो, रियाकारी है, हराम है। तो बात करता हूं, सुनिए। एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रफाई, रफाई सिलसिले के फाउंडर। आपने देखो रातिब रफाई सिलसिला सुना है आपने? ये कितने बड़े बुजुर्ग थे कि आप सुन लीजिए। आप मौलवी जकरिया जो कि देवबंदियों का मौलवी है, वो फजाइल दुरूद अपनी किताब में लिखता है कि ये जो थे सैयद अहमद कबीर रफाई इतने बड़े मर्तबे फाइज थे कि वे दुरूद नासिरिया में बैठ के पढ़ते थे, और जब मदीने से हुजूर जवाब देते थे तो इन्हें आवाज आ जाया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? दुरूद 1200 किलोमीटर दूर पड़ी जा रही है, और हुजूर फरमाते जब कोई मोहब्बत करने वाला मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसका जवाब देता हूं। समझिए पहले बात को, मतलब यह है हज करेंगे सवाब मिलेगा, ज़कात देंगे सवाब मिलेगा, उम्रा करेंगे सवाब मिलेगा, नमाज पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, मगर जब आप दुरूद पढ़ेंगे ना तो सवाब भी मिलेगा, आमना के बेटे का जवाब भी मिलेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आमना के बेटे का मेरे इमाम कहता हम यहां से पुकारे वहां वो सुने मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये इतने बड़े मर्तबे फाइज थे कि दुरूद पढ़ते थे बगदाद से, और गुंबदे खजरा से जब हुजूर जवाब देते थे, और यार जरा सोचो कितना बड़ा मर्तबा है ये। खुदा की कसम, नबी की आवाज सुनना। और एक बात और बताऊं, अल्लाह ने किसी भी भोंडी आवाज वाले को नबी नहीं बनाया। हर नबी की आवाज भी मीठी होती है, खूबसूरत, उसका चेहरा भी खूबसूरत होता है। कोई बदसूरत आज तक नबी नहीं बना, हर नबी खूबसूरत होता है। और जो अल्लाह का हबीब है वो सब नबियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उसकी आवाज भी सभी से ज्यादा मीठी है। उनका नाम जो लब पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, जब वो सैर को जाया करते बादल उन पे साया करते, उनके जैसा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। तो हुजूर जवाब देते थे मदीने से, और आवाज सुनते थे अहमद कबीर रिफाई। गौसे आजम इरशाद फरमाते कि मैं था, जब एक बार सैयद अहमद कबीर रिफाई मदीने गए, वो गए थे ना, वो तो उन्होंने मदीने जाके कहा अस्सलाम वालेकुम या जद्दी, ऐ मेरे जद्दे करीम आप पर सलाम हो। नाना और दादा को कहा जाता है जद्द, तो कहते हैं कि सलाम किया ना, तो हुजूर ने कहा वालेकुम अस्सलाम या वलदी, बाहर से आवाज आ गई। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर ये तो सैयद ज़ादा ने बिखर गया वहीं पे। और देखो नाज भी हर किसी का नहीं उठाया जाता, लाड़ वाले भी बड़े होते हैं। पीर महल अली शाह कहते ना, तो गाता मुख चंद्र बदरशाह शानी है, मत चमके दी लाट नूरानी है, कली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अकी है मद भरी। कहते हैं उस सूरत रू में जान आखा, जान आखे आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रबदी में शान आखा, ये शान ते शाना सब बड़े हैं। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो अर्ज की, हुजरे ते मस्जिद आओ ढोलन, अपने हुजरे से बाहर आइए आप, हुजरेते मस्जिद आओ ढोलन, मने भावरी दर्श दिखाओ सजन। ये भी यही कहने लगे, कौन? सैयद अहमद कबीर रिफाई। कहने लगे नाना आवाज तो मैं घर सुन लेता था, आज आवाज से नहीं, आज तो आपका दीदार करना चाहता हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं कि नबी के दोनों दस्ते मुबारक बाहर तो आए, और 70,000 लोगों की मौजूदगी में अहमद कबीर रिफाई ने मुसाफा किया। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह। मेरे
जितने चश्मे आलम से छुप जाने वाले शेख सरकारे गौस सखरैन से पूछा गया, जब 70,000 लोग वहां थे और उन्हें मुसाफा नहीं करने मिला तो उन्हें जलन नहीं हुई, हसद नहीं हुआ? गौस पाक फरमाते तू हसद की बात करता है, 70,000 को अल्लाह ने उसी वक्त वली बना लिया इस वजह से कि उन्होंने मुस्तफा के हाथ देखे थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे रसूल। सुनो, तकरीर मेरी सुन लेना भाई, जरा थोड़ी देर के बाद मैं अपनी तकरीर पे आऊंगा। अभी जरा थोड़ा आपसे अपने आप को करीब कर रहा हूं। तो ये कहते हैं ये वली कैसे बने, ये सुन लो। अब ये सुन लो, ऐसे ही विलायत नहीं मिलती। ये साफे का ख्याल रखना, हर वक्त जुब्बे की तह को देखते रहना, है ना। वो कहते हैं मैं आम आदमी था जब तक मुझे कुछ मिला नहीं था। कहते हैं मुझे जो मिला है वो एक कुत्ते की वजह से मिला है। कहते हैं मेरे पड़ोस में कुत्ता रहता था और वो कुत्ते किसी के दरवाजे पे गया, उसने उसे मार दिया, धारदार हथियार उसकी गर्दन पे मारा तो उसके जख्म हो गया। अच्छा, ये कितने बेदर्द हैं लोग जो कुत्तों को कुछ देने के बजाय मारते हैं। कुत्ते बैठे होते हैं, लोग कुत्तेपन की हरकत करके निकल जाते हैं, मार देते हैं कुत्तों को। ये बताओ यार, कुत्ते तुम्हें क्या तकलीफ देते हैं? अगर कुछ नहीं देते, कितने सब्र वाले होते हैं कुत्ते, 3-3 दिन 4-4 दिन कुछ नहीं खाते हैं, मगर फिर भी किसी को घर पे जाके छीनते नहीं, झपट्टा नहीं मारते, आपके सामने बैठा रहता है कुत्ता, आप दे दोगे तो कहते हैं ना, अगर सब्र सीखना है तो कुत्ते से सीखो, कैसा साबिर होता है। मेरे अब्बू कहते थे बेटे कुत्ते को डांटा ना करो, कभी मारना मत। मैंने कहा क्यों अब्बू? कहते बेटे वो फकीर होते हैं, मगर फर्क एक होता है उनमें और फकीर में, फकीर के झोली होती है, कुत्ता बगैर झोली का फकीर होता है। ये कहते हैं मैंने, अल्लाह हुजूर फरमाते हैं, तुम सरकार फरमाते हैं मखलूक पे रहम कर, खालिक तुझ पे रहम करेगा। तो वो कहते हैं कुत्ता सड़ गया और उसके बड़े बड़े कीड़े पड़ गए, वो जिधर से गुजर जाता था उसकी बदबू की वजह से उस तरफ की फजा जो है वो सब बिल्कुल बदबूदार हो जाती थी, ताफुन छूटने लगता था। कहते हैं बढ़ता गया उसका मर्ज, यहां तक कि वो मरने के करीब आ गया। मैंने एक दिन देखा मेरे दरवाजे पे आके रो रहा था। कहते उसके आंसू देख के मुझे रहम आ गया, मैंने उस कुत्ते को बांध लिया। ये इमाम हुसैन की 7वीं या 8वीं पुश्त में सैयद हैं, ये सुन लो आप। कहते हैं मैंने उस कुत्ते को बांध दिया, जब तक मैं आम आदमी था मैंने उसके कीड़े अपने हाथ से हटा दिए। सरकारी उमर फारूक आजम कहते हैं मैं देखता था अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, कहते हैं मैं देखता था कि वो रात में कहीं जाते थे और चप्पल उतार के जाते थे। मैं एक दिन उनके पीछे पीछे गया तो देखा एक बुढ़िया की खिदमत करने जाते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मालूम क्या करते हैं, अंदर जाते थे तो उसकी जो लैट्रीन थी ना बुढ़िया की, वो बगैर आंखों की बुढ़िया थी, नाबीना। तो उसकी जो लैट्रीन थी ना वो पहले जमाने में चलती थी ना, कमाने आते थे लोग, उठा के लेके जाते थे, कुछ इंसान अपनी गुर्बत की वजह से उठा के लेके जाते थे। तो वो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक उसके घर जाते थे, उसकी लैट्रीन उठा के बाहर फेंकते थे। सुन रहे हो? ये गुरूर की जो दीवारें हैं ना, उतार के फेंक दो इसे, ये कुछ नहीं मिलता इससे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उसे लैट्रीन को उसकी उठाते थे और उठाने के बाद फिर उसे उसके घर में झाड़ू लगाते थे। हालांकि बादशाह थे, खलीफा थे, पर खलीफा भी मेरे नबी ने बनाया था। ये वही अबू बकर है जो नबी के बराबर में लेटा हुआ है। ऐसे नबी का कुर्ब नहीं मिलता यार, सभी का मिल जाएगा, नबी का नहीं मिलेगा। तो सुनो, वो कहते हैं वो फिर उसका खाना बनाते थे और ये कई साल से कर रहे थे। हजरत उमर कहते हैं एक दिन मैं उसके घर पहुंच गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, बुढ़िया ने क्या, कौन है? नौकर बदलेगी? कहने लगी क्यों? कहा मैं उमर बिन खत्ताब हूं, तेरी नौकरी करने आया हूं। कहने लगी मेरा वही पुराना नौकर अच्छा है। हजरत उमर बोले क्यों? कहने लगे तू तो पहले दिन आया, तूने अपना भी नाम बता दिया, अपने बाप का भी नाम बता दिया, वो कई साल से आ रहा है, मैंने उसका नाम पूछा, आज तक उसने अपना नाम भी नहीं बताया। अल्लाह। हजरत उमर ने पूछा अबू बकर ये बताओ जब तुम जाते हो अमीरुल मोमिनीन तो पैरों की जूती क्यों उतार लेते हो?
कहने लगे उमर, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी नेकी कर लूं जिसे मेरा रब जानता हो और मैं जानता हूं, कोई दूसरा ना जाने। वो कहते हैं उस कुत्ते की मैंने सफाई की सैयद अहमद कबीर रिफाई, और उस पर फिर मैंने मरहम लगाया, हल्के हल्के वो कुत्ता ठीक होता गया। कहते जैसे जैसे उसके जख्म में इजाफा होता था वैसे वैसे मेरे दिल की दुनिया बदलती थी। कहते जिस दिन उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया उस दिन रब ने मुझे अपना वली बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रहम किया करो, इंसानों पर रहम किया करो, गरीबों पर रहम किया करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। ये हुसैनियत है, यही हुसैनियत है, गरीबों पे रहम करना। माशाअल्लाह। तो जरा गौर तो करो। अच्छा मैं देखता हूं कि जलसों में हमें कहना पड़ता है भाई कहो सुभान अल्लाह। अच्छा मैं कहता हूं मैं क्यों कहूं भाई आपसे, भाई जितना आपने अल्लाह ने आपको नवाजा उतने मुझे नवाजा है। भाई आपको हुजूर अल्लाह ने इंसान बनाया, हालांकि आपकी कोई मर्जी नहीं थी इंसान बनने में, कोई मर्जी थी? आपकी मर्जी थी इंसान बनने की? तो यार आपकी क्या मर्जी होगी उसमें? आप तो पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त, आप तो थे ही नहीं, तो मर्जी कहां से होगी? मगर रब ने आपको इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। आपने कोई दुआ तो नहीं मांगी ना? 12 नबी दुआ मांगते थे, मौला नबी न बना, अपने हबीब को उम्मती बना दे। आपने तो कोई दुआ नहीं मांगी, पैदा हुए तो हुजूर की उम्मत में, और सुभान अल्लाह कहने के लिए आपसे कहना पड़ता है तो सुभान अल्लाह। यार ये अजीब बात नहीं लगती आपको? जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह पाक है, तो अल्लाह मेरे कहने से क्या पाक होगा? नहीं, वो तो पाक था, पाक है, उसे पाक कहने से वो पाक नहीं होता, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब कोई दिल से कहता है ना सुभान अल्लाह, उसके